अस्सलामुअलैकुम 89 न्यूज़ डिजिटल के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, मुल्की सूरत हाल आपके सामने है। एक तरफ ईरान, अमेरिका और इसराइल की जंग चल रही है और दूसरी जानिब जो है रमज़ानुल मुबारक का महीना है, ईद आ रही है, चंद ही दिन बाकी हैं। और ये त्यौहार ऐसे होते हैं कि जिनको हर मुसलमान जो है बड़े पुरजोश अंदाज में मनाता है, सेलिब्रेट करता है। बच्चों की तैयारियों से लेके बड़ों की तैयारियों तक जो है सारी तैयारियां चल रही होती है। लेकिन जंग की वजह से मुल्की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है कि किस कदर ख़राब हो चुकी है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमतें जो है वो आसमानों को छू रही हैं। ज़राए के मुताबिक अभी कीमतें और बढ़नी है। गरीब की कब्र पहले ही टूटी हुई है, मज़ीद गरीब कहाँ जाएगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, चेयरमैन हैं जी आज़म मार्केट के मलिक अरशद साहब। मलिक अरशद साहब से जानेंगे कि मुल्की सूरत हाल में एक जानिब जो है महंगाई हो रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे हो रहे हैं, एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ रमज़ानुल मुबारक है, ईद सर पे है। क्या सूरत हाल है मंडियों की? अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नहीं, आपने बुलाया, आपका शुक्रिया। मलिक साहब ये बताएं कि मुल्की सूरत हाल किस तरह से देख रहे हैं? बाज़ारों में पहले की तरह ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है या जंग की वजह से और पेट्रोल की कीमतों की वजह से कुछ चीज़ें जो है वो तब्दील हुई हैं? जी, बात ये है, सबसे पहले तो लोग पहले आगे ही बहुत परेशान थे। जो जॉबलेस वाले बंदे हैं ना, वो तो बेचारे वो अपनी सैलरी का फर्स्ट तरीक का इंतज़ार करते हैं, आए तो बच्चों की शॉपिंग कराएं, वाइफ की शॉपिंग कराएं। ऊपर से ये जंग के हालात ने और ज़्यादा नुकसान कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। आपका पता है पेट्रोल की कीमत 355 रुपये हो गई है। जो बंदा गाड़ी रखी हो, मोटरसाइकिल रखी हो, वो पेट्रोल डलवाएगा, जिसकी सैलरी मेरा ख्याल है 50,000 60,000 हो, वो पेट्रोल डलवाएगा, शॉपिंग करेगा कि अपने घर का किचन चलाएगा। तो मैं जो सूरत हाल देख रहा हूँ आज़म मार्केट में, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ने से, तो जो मेरा ख्याल है जो बंदा 2 से 3 सूट लेता था वो 1 सूट ले रहा है बामुश्किल। क्योंकि कपड़े की कीमत पहले ही आसमानों को छू रही थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मज़ीद इसकी कीमत बढ़ गई है। जो 3 सूट लेने वाला बंदा था ईद की शॉपिंग में, वो 1 सूट ले रहा है। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा है कि क्या सूरत हाल है। उन्होंने मुझे बताया कि मलिक साहब आपके सामने सूरत हाल है कि पेट्रोल की कीमत कहाँ से कहाँ चली गई है, तो हम कैसे ये अपना सर्वाइव करें। तो ये सारी सूरत हाल है, लोग बहुत परेशान हैं। मलिक साहब, बिजनेसमैन तबका जो है उनको कितना नुकसान हुआ है? गरीब की तो कमर टूट चुकी है ना। गरीब तो पहले भी महंगाई की चक्की में पिसता आ रहा है और सारी कुर्बानियां गरीब ने ही देनी है। लेकिन जो बिजनेसमैन तबका है उसकी क्या सूरत हाल है? बिजनेसमैन तबके की सूरत हाल ये है कि वो भी परेशान है। फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से ये सारे मामला ख़राब हो गए हैं। क्योंकि वो रेट कुछ कहते हैं, दुकानदार रेट कुछ कहते हैं, क्योंकि आपस में उनकी वो आपस में वो मुशावरत नहीं हो रही। इसलिए मुशावरत नहीं हो रही कि वो मिसाल के तौर पे कोई कपड़े की कीमत कोई 5,000 का सूट था, अब वो 8,000 रुपये का सूट पड़ रहा है। तो दुकानदार वो लेके आने वाला भी मजबूर है, वो लेने वाला भी मजबूर है। ये परेशानी का आलम है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कपड़े वाले ताजर भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये ईद का त्यौहार है और ये क़यामत की घड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है। ईद ऐसे इवेंट्स हैं, ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, तो इन इवेंट्स पे ख़ास कर फैमिलीज़, बच्चे जो हैं वो बड़े खुशी होती है ना, कि बड़ों को भी खुशी होती है, बच्चों को भी ईद पे नए कपड़े पहनने हैं, नए जूते। लेकिन इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि मौजूदा सूरत हाल में किस तरह से देखते हैं सियासत के रोल की? अगर बात करें मौजूदा हुकूमत का जो किरदार है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, हुकूमत को चाहिए कि ये थोड़ा सा मोटिवेट करें अपने अपने इन, क्योंकि एक ताजर बरादरी है जो एक रीढ़ की हड्डी है, इनसे हुकूमतें चलती हैं। ताजर बरादरी से ही हुकूमतें चलती हैं। अगर ताजर बरादरी को रिलीफ देंगे, आसानी देंगे, तो मेरा ख्याल है मुल्क में आसानी आएगी। क्योंकि हुकूमतों को चाहिए कि थोड़ा सा इनके ऊपर शफकत का हाथ रखें। हुकूमत के बस में है
कि ये सारे मामला सॉल्व आउट हो सकते हैं। देखिए ना कि ये महंगाई का आलम है, हुकूमत के बस में है कि इस महंगाई के आलम को कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है मलिक साहब, आप भी किसी सियासी पार्टी में से हैं मेरे ख्याल में, किस पार्टी से ताल्लुक हमारा रखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। जी। ठीक है, तो कब आना हुआ सियासत में, कैसे आए, अचानक आए, कैसे आए? नहीं जी, सियासत में तो मेरा ख्याल है मेरे बड़े भाई भी सियासत में हैं। ठीक है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बड़े भाई ने MNA का इलेक्शन भी लड़ा है, तो मैं भी उनके पीछे पीछे सियासत में, हमारा घराना पीपल्स पार्टी का घराना है। तो मैंने आजम मार्केट में भी इलेक्शन लड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा था, अल्लाह पाक ने इज्जत दी। तो तब से इंशाल्लाह ताला सियासत में हैं और चल रहे हैं। क़यामत तक हमारी जो ज़िंदगी है हम पीपल्स पार्टी के लिए ही चल रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बताया कि बिजनेसमैन तबका जो है, अच्छा मलिक साहब आपने बताया कि ताजर हजरात जो है वो मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। किसानों का अगर हम बात करें किसानों की, तो किसानों का किरदार किस तरह से है कि किसान जो है महंगाई के इस दौर में किसान वही बात पिसता जा रहा है कि बिजली की आप कीमतें देख लें, दूसरी तरफ खादों की कीमतें देख लें, स्प्रे की कीमतें देख लें और गंदम का रेट देख लें, उसके अलावा बाकी भी जितने अनाज है, सब्जियों की कीमतें जो हैं वो देखिए कितनी माइनर है। इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार में देखा होगा कि सब्जियों की कीमतें कितनी कम है, दूसरी जानिब इतने बिल, खादें, स्प्रे, हर चीज़ महंगी, वो किस तरह मैनेज करे? वो भी तो रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है। आपकी बात ठीक है, आप सब्जियों की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, लेकिन आपने वो, मेरा मतलब है जो मेन चीज़ है जिसको कहते हैं फल वगैरह की बात है, वो आप भूल गई हैं। जी नहीं, वो सारी चीजें फल की कीमत जो है, फल महंगा है। फल की कीमत सामानों को छू रही है। जी, मैं मिसाल के तौर पे एप्पल हैं, बनाना हैं, कोई भी चीज़ है वो इतनी महंगी है कि गरीब आदमी के बस से बाहर है। अब मिसाल के तौर पे 400 रुपये दर्जन केले हैं, 400 रुपये 500 रुपये दर्जन सेब हैं, ये किन्नू महंगा है, किन्नू महंगा है। ये स्ट्रॉबेरी जो धक्के खाती थी अब वो भी 300 मेरे ख्याल में है, 600 रुपये किलो मैडम, 600 रुपये किलो, 300 रुपये किलो, वो मैंने आधा किलो ली, 300 रुपये किलो, आधा किलो लिया। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये बेचारा, मैं कहता हूँ कि मेरी नज़र में गरीब आदमी तो मैं कहता हूँ कि मंग तंग के गुजारा कर लेंदा है, तो अमीर आदमी ने तो कोई फर्क नहीं पैंदा, तो जरा मिडल क्लास बंदा होंदा ना, जिन्हों सफेद पोश बंदे कहते हैं, वो बेचारा पीछे जा रहा है, वो बहुत परेशान है। वो अपने मामलातों से, अपने घरेलू मामलातों से, जिसका बेचारे का मकान किराए पे है, दुकान किराए पे है, ऊपर से 3-4 बच्चे हैं, वो कैसे मोटिवेट करेगा? ये आपके सामने सारे मामलात हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुल्की सूरत हाल को देखते हुए आज़म मार्केट के हालात जो हैं किस तरह से देख रहे हैं? कोई उम्मीद की किरण है कि हालात बेहतर होंगे? देखो जी, इंशाल्लाह ताला उम्मीद की किरण तो है कि हालात बेहतर होंगे, तो उम्मीद के ऊपर ही सब खड़े हैं। दुनिया कायम है। हाँ जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है, तो हमें उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह हालात बेहतर लाएगा। जब कोई फ़िरौन पैदा होता है तो अल्लाह मूसा भी तो पैदा करता है ना। जी जी। अच्छा मलिक साहब, कुछ मैं आपको मुझे आपकी बात से ना एक शेर याद आ गया। जरूर। कि हिम्मत कभी मत हारना, कि हिम्मत कभी मत हारना, ठीक उसी तरह, कि हिम्मत कभी मत हारना, ठीक उसी तरह कि धूप जितनी मर्जी तेज हो, कि धूप जितनी मर्जी तेज हो, समुंदर कभी सूखा नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है मलिक साहब, बहुत अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएं कि मुल्की सूरत हाल भी आपके सामने है, वो बात भी हमने कर ली। इसके अलावा अगर हम बात करें चोरियों डकैतियों की वारदातें, इस वक्त नून लीग की हुकूमत जो है ना, उसने बड़े इदारे बनाए हैं, CCD और पुलिस और बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरा फोर्स और बड़े इदारे, जैसे कि आप जानते हैं नून लीग की हुकूमत में पहले भी ये चीज़ें देखी गई हैं। दूसरी जानिब इतने सख्त रूल्स रेगुलेशंस और फिर चोरियाँ डकैतियाँ, 2.5 करोड़ की चोरी मेरे ख्याल में आज़म मार्केट में भी हुई थी, पता नहीं रिकवरी हुई या नहीं हुई। 2.5 करोड़ की नहीं थी, 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ की। वो तो चोरी अब पुरानी हो गई है ना, पुरानी अब हो तो गई है। नहीं, अब हम एक और चोरी की बात कर रहे हैं कि देखिए एक तरफ जो है वो इदारे इतने मुतहरिक है, दूसरी जानिब अब फिर एक बहुत बड़ी चोरी सामने आई है।
वो चोरी 19 करोड़ की है। जी जी जी। ठीक है, अब ये कोई थोड़ी चोरी। कराना एक पढ़ा लिखा कराना है, ठीक है, और बड़ा जिसको कहते हैं ना कि एक मचोर कराना है। तो आजम मार्केट में रह के मलक साहब को लुआना, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हर्डल्स तो बड़ी आई होंगी। कहते हैं सख्त राहों में मुश्किल सफ़र भी आसान लगता है। सख्त राहों में मुश्किल सफ़र भी आसान लगता है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। क्या बात है, माशाल्लाह। तो ये मेरी कामयाबी के पीछे मेरी माँ की दुआ है। दुश्वारियां तो बड़ी आती हैं। लाजमी बात है, दुश्वारी आती हैं, तो दुश्वारियों में भी आसानी आती है ना। बिल्कुल, तो हर मुश्किल कहते के हैं बाद कि आसानी है। हाँ जी, कहते हैं जब मुझे फिर एक शेर याद आ गया, जी जी, सुनाए जरूर। कहता मुश्किल वक़्त में जब अपनों में ही गरदार और मकार पैदा हो जाए। आपने कहा ना दुश्वारियाँ आती हैं, मुश्किलातें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो मैं फिर एक शेर याद आ गया, कहता मुश्किल वक़्त में जब अपनों में ही गरदार और मकार पैदा हो जाए तो जंगल में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। हाय, क्या बात है, बिल्कुल ऐसे। तो ये मामलात हैं, ज़िंदगी है, चलती है। ज़िंदगी बड़ा कुछ सिखाती है, अपने पराए हो जाते हैं, पराए अपने हो जाते हैं। तो मामलात है, ज़िंदगी से बड़ा कुछ सीखा है, बड़ा कुछ सीखा है, बड़ा इल्म सीखा है, तब यहाँ इस सीट पर आकर बैठे। मलिक साहब, आजकल तो रिश्ते जो हैं वो पैसों के साथ हैं। अगर कोई बंदा गरीब हो जाता है तो फैमिली में उसको बुलाया ही नहीं जाता। मैडम, आपने इतनी खूबसूरत बात कही है कि कोई रिश्ता नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता पैसे का है। अगर आपके पास पैसा है, आप सबसे छोटे हैं या मिडल में हैं, तो आप सबसे बड़े हैं। क्यों? पैसों की वजह से। पैसे में बड़ी ताकत है, पैसे में साहब जी है, पैसे में बहू जी है। पैसा सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कोई कुछ नहीं है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो अपने हो, चाहे वो गैर हो। बिल्कुल ऐसे ही है मलिक साहब। सारी सूरत हाल जो है हम देख रहे हैं। अब देखें, माजी में भी कुछ बड़ी बड़ी चोरियां डकैतियां हुई, ठीक है, और अब फिर एक दफ़ा से एक बड़ी चोरी सामने आई है 19 करोड़ की। जी जी, यानी कि 2025 या 26 की कह लें, 2026 की सबसे बड़ी चोरी जो है वो अब सामने आई है 19 करोड़ की। जी जी। किस तरह से देखते हैं? देखिए जी मैडम, मैं तो ये कहूँगा जिस तरह हमारी हुकूमतों ने ये इतने वो बनाए हैं, अदारे बनाए हैं, तो वो अदारे मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन जैसे पैरा फोर्स हो गई, सीसीडी हो गई। हाँ जी, मेहनत तो बहुत कर रही है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उनकी मेहनत के ऊपर कोई शक नहीं है। थोड़ा सा मेहनत मोटिवेट और की जाए तो ये जो बंदे चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, ये जो ज़्यादती करते हैं, उनको चौकों में लाके सारे आम मार दिया जाए तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ये मामला सोल्ड आउट हो जाएंगे। मैं आपको एक वाक़या बताने लगा हूँ कि मुझे इस मीडिया पे ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है। जी जी, ये चोरी डकैती ये तो एक आम हो गया ना, अब तो बेचारी लड़कियों का भी मर्डर हो रहा है, कत्लेआम हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैं पीछे एक रंग महल बाजार में एक बेचारा एक ताजर है, वो बेचारा मेरा ख्याल है किराए के उसकी दुकान है, बर्तनों का काम करता है। उसने पता नहीं कैसे अपनी बेटी की शादी की। उस बेटी ने, उसके 4 बच्चे हैं, वो बेचारी अपने घर को चला रही थी, जैसे भी चला रही थी। उसने कोई कमेटी वगैरह डाली हुई थी, उसकी कोई कमेटी निकली है उस बेचारी की। उसका कोई रिश्तेदार आया है, उससे पैसे भी ले गया है और उसको कत्ल भी कर गया। अभी तक उस बेचारी का कोई, हमारी हुकूमत को चाहिए कि उसको सारे आम फांसी दे, अभी तक उसका कोई हल नहीं निकला। कोई हल? FIR वगैरह हुई है? FIR हुई है, वो बेचारा जा रहा है, दिक्के खा रहा है। 7 बच्चे हैं, 4 और साथ में बीवी का केस देख रहा है। घर की जमा पूंजी भी गई, बीवी भी गई और इस वक्त थाने कचहरी के चक्कर खा। वो इतना मजबूर है एक बाप। वो मेरे पास आया, मुझसे उसने इल्तिजा की, मैं भी उनके साथ जितनी मेरी रसाई है गया। तो खुदाया हमारी ये पुलिस फोर्स है, ये पुलिस नफरी है, ये CCD वाले हैं, ये पैरा फोर्स, इनको चाहिए कि ये जो मामला आता है ना,
मेरी नज़र में कि इनको सारेआम फांसी दें बिल्कुल। ताकि लोगों को सबक हासिल हो। बिल्कुल, आइंदा ऐसे वाक़यात जो हैं वो कम हों। ताजिर हजरात की बात करें जी जी तो ताजिर हजरात जो हैं, जैसे कि आपने बताया भी है कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। आज़म मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जी जी तारीख में इसकी क्या अहमियत है और कैसे आज़म मार्केट बनी थी? क्योंकि आपने बताया कि आप अंदरून की पैदाइश हैं, छोटे छोटे थे जब से यहाँ पे हैं, अबाऊ अजदाद भी यहीं पे। जी जी। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री ये है कि आज़म मार्केट में पहले चंद दुकानें थी, एक मोहल्ला टाइप था। अच्छा। तो बढ़ते 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 आज़म मार्केट एक मोहल्ला कमर्शियल एरिया बन गया। आज़म मार्केट इतनी वसी हो गई है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक उसमें 30,000 दुकानें हैं। 30,000 दुकानें, 30,000 सारी कपड़े की है? सब कपड़े की मार्केट है। कोई लेडीज़ है, कोई जेंट्स है, सब कपड़े की मार्केट है। और हर बंदा आज़म मार्केट से रिज़्क लेके जा रहा है। और इतना कंपटीशन है, हर बंदे ने मुख्तलिफ वैरायटी रखी है, सेम वैरायटी रखी है। और एक दूसरे के साथ कंपटीशन होने के बावजूद मेरा मालिक हर बंदे को रिज़्क दे रहा है और खुशहाली दे रहा है। इसके कितने ब्लॉक्स हैं? इसके बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। इसमें आज़म मार्केट में वो लाहौर ब्लॉक है, पेशावर ब्लॉक है, कराची ब्लॉक है, फिर सफीना ब्लॉक है, फिर इधर कश्मीर ब्लॉक है। इस तरह के ब्लॉक बने हुए हैं। एज अ चेयरमैन आपकी तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जी जी मैडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप बात करते हैं कि जिस ब्लॉक का मैं चेयरमैन हूँ ना, उस ब्लॉक में कोई गेट नहीं लगता। ठीक हो उसका गया। शारे आम है, ठीक है। इनकमिंग और आउटगोइंग आम है। ठीक है। उस ब्लॉक में चेयरमैन बनना, उस ब्लॉक को मोटिवेट करना, उस ब्लॉक के ऊपर नज़र रखना, ये बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि उस ब्लॉक में कम से कम 6 से 8 रास्ते हैं जो इनकमिंग और आउटगोइंग है। आउटगोइंग है, तो फिर गार्ड किस तरह मैनेज होते हैं? गार्ड रखे हुए हैं, सुबह के गार्ड, शाम के गार्ड, ऊपर से हम खुद 32 कैमरे लगवाए हैं। अब नए 32 कैमरे लगवाए हैं मोटिवेट करने के लिए, ये सारा सरवाइव करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह ने मामलात काफ़ी सॉल्व आउट कर दिए हैं। क्योंकि ये चोरी, ये डकैती, ये मामलात ये आम हो गए हैं। जब तक हमारे ये जो लोग चोरी डकैती वाले पकड़े नहीं जाएंगे, 2, 4, 6 बंदे को सजाए मौत नहीं होगी, कत्ल नहीं किया जाएगा, तब तक ये चोरी नहीं रुकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ जैसे हमारे अदारे बने हैं, जैसे हमारे अदारे मेहनत कर रहे हैं, तो ये मामला बहुत जल्द सॉर्ट होगा। ठीक हो गया। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे लास्ट में, मुल्की सूरत हाल पे क्या कहना चाहेंगे? और उसके अलावा जो है आज़म मार्केट के हालात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा रिलीफ दें, थोड़ा सा मोटिवेट करें, ताकि ये ताजर बरादरी, ये अपने ये फैक्ट्रियों वाले, ये मशीनों वाले, ये कपड़ा बेचने वाले, कोई भी हो, उनको रिलीफ दे। क्योंकि ताजर बरादरी, फिर मेरा वही सवाल आ गया कि एक रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल, इनसे हुकूमतें चलती हैं, तो इनको रिलीफ देंगे, आसानी देंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क में खुशहाली आएगी। मलिक साहब जब कपड़े की बात आती है तो फैसलाबाद, माइंड में एक ही बात आती है कि फैसलाबाद से कपड़ा आता है। फैसलाबाद और लाहौर के जो आज़म मार्केट के रेट्स हैं, कितना फ़र्क है? मैं आपको ये बात बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि फैसलाबाद और लाहौर। फैसलाबाद की जो मार्केट है ना, आज़म कुलार मार्केट और पाकिस्तान कुलार मार्केट, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इधर से कपड़े जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, इधर से कपड़े बनते हैं, इधर से इधर फैक्ट्री हैं, इधर मशीनें फैसलाबाद? हैं। लाहौर में, लाहौर में भी हैं और फैसलाबाद में भी हैं। उधर से भी तजारत हो रही है, इधर से भी तजारत हो रही है, इनकमिंग आउट गोइंग हो रही है। पहले वक्त एक लाहौर था जिससे फैसलाबाद, मुल्तान, कराची, बाबरपुर, बावरनगर, तमाम शहरों के लोग लाहौर में आते थे और खरीदारी करते थे। क्योंकि लाहौर एक वाहिद अदारा है, लाहौर एक वाहिद मंडी है, आज़म कुलार मार्केट और पाकिस्तान कुलार मार्केट, जिससे वहाँ जिस
जगह लोग आके ख़रीदारी करते हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाके कपड़ा बेचते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया और बात हमने की मुल्की सूरत हाल पे कि पेट्रोल की कीमत जो है आपके सामने है। अभी भी कहा ये जा रहा है कि कीमतें जो हैं वो बढ़नी है, ये भी कहा जा रहा है कि 500 तक कीमतें जो हैं वो पेट्रोल की जाएंगी। दूसरी जानिब मलिक साहब से पूछा कि मुल्की हालात जो हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, क्योंकि ईद सर पे है, तो आज़म मार्केट के हालात जो थे मलिक साहब ने बड़े डिटेल में बताया कि पहले क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, आपका बुलाने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहेंगे जी, अल्लाह हाफ़िज़।